नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं मई महीने में आपके लिए क्या क्या आ रहा है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे तब इससे अगले महीने के लिए रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अभी देखें तब भी, आगे भी देखेंगे तब भी रहेगा आपके लिए। तो मई में आपके लिए क्या क्या आ रहा है, ये जनरल रीडिंग है। जो मैसेज आपके लिए नहीं किसी और के लिए होगा, ठीक है। और ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं मई में क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है आपके लिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आप आध्यात्मिक जर्नी पे चल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक कार्ड आएगा तभी देंगे। थैंक यू। इस कार्ड को देख के आप डर मत जाइए, ठीक है। डरिएगा मत, क्योंकि डेथ का मतलब स्पिरिचुअलिटी में एक नई शुरुआत होती है। आपकी लाइफ में सबसे पहले कुछ नई शुरुआत, कुछ नया शुरू हो रहा है। डेविल, द लवर्स, आप कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आया है कार्ड, हमें तो खुद ताज्जुब हो रहा है क्या कार्ड आया है। यहाँ पे आया है कार्ड टेम्परेंस, आप देख सकते हैं। एक कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड आया है सोलमेट जर्नी। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सबसे पहले आ रहा है कि जो आपकी लाइफ से जैसे खत्म होते होते फिर से शुरुआत हो रही है। कुछ जैसे जाते जाते कुछ का अंत होते होते फिर से एक नए सिरे से शुरुआत हो रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है। और आपको किसी से रिश्ता टूटा था, अचानक रिश्ता जुड़ गया, जिससे इसे समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। इस मई के महीने में आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, जो कि आपके लिए अच्छी हो रही है, ठीक है। और भी और ये जो शुरुआत हो रही है ना, और मजबूत शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये शुरुआत आपको एक नई दिशा देगी, आपके लिए एक ताकत बन के आएगी शुरुआत, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक कार्ड आपको आगाह करने के लिए है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही है तो आप उसमें फंसिए मत, अपने आप को उससे दूर रखिए। मान लीजिए जैसे किसी से आपका झगड़ा हो रहा है, तो आपको पता होगा कि इस मई में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वहाँ से दूरी क्रिएट कर लेंगे, नहीं करेंगे झगड़ा, ठीक है। मान लीजिए और कोई कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आपका रिश्ता, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो सही नहीं है, तो इन विचारों में आप ज़्यादा मत फंसिए, आप उससे थोड़ा दूरी क्रिएट करिए। एक कार्ड आपको सावधान करने के लिए है कि आप सावधान हो जाइए, ठीक है। कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे कि आपकी लाइफ में बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है। एक कार्ड ऐसा दर्शाता है जैसे आसक्ति, किसी के प्रति आसक्ति, किसी के प्रति आसक्ति भी मत होइएगा।
हर रिश्ते में थोड़ी दूरी जरूरी होती है, क्योंकि रिश्ता बहुत ज़्यादा जब ऐसा हो जाता है ना, जैसे कहा जाता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत मीठा रहता है वहाँ पे वो मीठा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आपके लिए भी यही है कि आप बहुत किसी के प्रति इतना आसक्त मत रखिए, दूरी थोड़ा क्रिएट करिए, ठीक है। और आपका क्रोध आप पे हावी हो सकता है, आप इससे भी बचिए। आप क्रोध पर काबू पाइए, किसी भी सिचुएशन में क्रोध पे काबू पाइए। हमारी एक रीडिंग है, आप उस पर देखिएगा कि कैसे अपनी निगेटिविटी और कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, किस तरह से, ध्यान के द्वारा, ठीक है। एक छोटा सा बस कोशिश किए हैं और उससे आपको फ़ायदा होगा। और जब भी आपको क्रोध आए तो आप ऐसा करिए कि एक लंबी सांस लीजिए, ठीक है, फिर वो सांस धीरे धीरे छोड़िए। जब भी क्रोध आना शुरू हो तब अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करिए। जब जब चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, इससे क्या होगा ना कि जब आप बार बार अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ेगी। और आप क्रोध भी नहीं करेंगे, आपके लिए तो अच्छा होगा। क्रोध करने से बहुत ज़्यादा बहुत कुछ खराब होता है, बहुत कुछ। आपकी दोस्ती खराब हो जाती है, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, आप खुद, आपका मन विचलित रहता है। कभी कभी क्रोध में कुछ आप ऐसा बोल देते हैं कि जो दूसरे को बहुत हर्ट कर देता है और बाद में आपको पछतावा होता है। तो क्रोध अच्छी चीज़ नहीं होती। तो आपको सावधान करने के लिए एक कार्ड आया है, ठीक है। और किसी चीज़ में अचानक ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ में ऐसा हुआ कि अचानक आपको ऐसा समाचार मिला कुछ, जैसे आप मायूस हो गए, दुखी हो गए। तो इसके लिए आप दुखी या मायूस मत होइए, क्योंकि ये तो छोटी सी घटना रहेगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को बैलेंस में करके रखिएगा, ठीक है, डरिएगा नहीं। तो आप सावधान थोड़ा सा रहिए, बस थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ठीक है। किसी ऐसी सिचुएशन में मत फंसाइएगा खुद को कि जिससे आपको बाद में पछतावा हो, बस इतना है। और क्या आ रहा है मई माह में? मई माह में आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है या आ रही है जो आपकी सोलमेट है। ये आपकी लाइफ में आएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि आपकी लाइफ जैसे पूरी हो गई है, आपका जो खालीपन है ना वो ख़त्म हो गया है। और ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको एक सही दिशा पे ले जाने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको उन्नति दिलाने के लिए। और ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे या करेंगी, ये आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपके दोस्त के रूप में, आपके पार्टनर के रूप में, या गुरु के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं या आ सकती हैं, जो आपके सोलमेट होंगे। और इनसे मई में आपकी मुलाकात होगी और ये आपकी लाइफ के लिए एक नई दिशा देंगे, जिस पे आप चल के सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो सोलमेट होते हैं ना वो आपको आगे ही बढ़ाते हैं। और सोलमेट कोई भी हो सकता है। आप जहाँ भी कुछ गलत, जो सोलमेट होते हैं, आप अगर कुछ गलत किए तो वहाँ पे आपको टोकेंगे, और जहाँ पे आप सही किए वहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ने, हमेशा उनकी बातों से, उनसे मिलने के बाद आप जीवन में आगे ही बढ़ते जाएंगे। और इनसे मिलने के बाद आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ, और जिससे आप आगे बढ़ेंगे। आप ये कार्ड देख सकते हैं। और मई महीने में आपका किसी से रीयूनियन होगा। देखिए, ये जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ही लोग होंगे जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जैसे सच ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सभी लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग के ट्विन फ्लेम बाहर होते हैं, बाकी सबके भीतर ही होते हैं। जिन लोगों के ट्विन फ्लेम बाहर होते हैं, हम कैसे समझाएं, मतलब जैसे आपकी जो सोल रहती है वहाँ से जब मानव शरीर धारण करती है तो वहाँ से कंट्रैक्ट करती है दूसरी सोल से, दो भागों में
विभक्त हो जाती है। और एक भाग के पास जैसे जल तत्व और पृथ्वी तत्व, और एक भाग के पास वायु तत्व और अग्नि तत्व, ठीक है। ऐसे तो उसमें क्या होता है ना कि आपके पास पूरा तत्व भी नहीं रहता, आकाश तत्व दोनों भाग के पास रहेगा, लेकिन आपकी सोल डिवाइड हो जाएगी अलग अलग, और वो अलग होके कहीं जन्म लेगी और आप कहीं जन्म लेंगे, ठीक है। और इसी से इसमें आप बचपन से खालीपन महसूस करते होंगे। जब आप अपनी चक्रा को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, इसके बाद भी वो खालीपन नहीं भरेगा, और आप ऐसी एनर्जी में आएंगे कि जैसे आप एक डिवाइन मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए हैं, और जो आपका ट्विन फ्लेम है तब वो जागृत होगा, और वो आपके पास। और सबसे पहले कौन जागृत होता है, समर्पित होता है? वो फेमिनाइन एनर्जी। मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा बाद में, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो सबसे पहले जागृत होगी, सबसे पहले समर्पित होगी, इसके बाद मस्कुलाइन एनर्जी। तो आप समझ, एक जो वीडियो डाले हैं उसमें देख लीजिएगा फेमिनाइन एनर्जी में क्या होता है, मस्कुलाइन एनर्जी में क्या होता है। तो जिन लोग मतलब जो लोग बैलेंस में आ गए हैं, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी पूरा ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुके हैं, आप समर्पित हो चुके हैं, और तब आपका रियूनियन होगा आपके ट्विन फ्लेम के साथ, क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे रूल कर रहा है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और जिनका ट्विन फ्लेम उनके भीतर ही है, तो आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, जो जिस भी तरह से कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी में आ जाएंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, और आप खुद के भीतर ही अपने ट्विन फ्लेम से मिल लेंगे, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपके भीतर ही है, बाहर नहीं है। जिनका बाहर है तब वो मिलेंगे, और जिनका भीतर है वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे, पूर्णता आएगी आपको, ठीक है। जैसे शंकर भगवान पार्वती माँ, दोनों लोग अपने आप में परिपूर्ण हैं, दोनों लोग की शक्तियाँ अद्भुत है, लेकिन फिर भी और अधूरे महसूस करते हैं, और एक दूसरे से मिलते हैं तभी पूर्ण होते हैं। तो जिनका भी ट्विन फ्लेम बाहर है, वो जब मिलेंगे तभी पूर्ण करेंगे, मतलब पूर्णता को प्राप्त होंगे, और ये सभी लोग नहीं मिलेंगे, कुछ ही लोग के लिए है। और अगर आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, आपके भीतर ही आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप उससे मिलने वाले हैं, फिर आप खुश होंगे, आपकी लाइफ परिपूर्ण होगी, और आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड शक्ति का कार्ड है, गणेश जी का भी कार्ड है, और ये माता रानी का भी कार्ड है। और मई महीने में आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के प्रति, आप जिनको भी मानते हैं उनके प्रति समर्पित रहिए, ठीक है। क्योंकि आपको अपने मन के जो डेविल है ना, इस डेविल एनर्जी को दूर करना है, दूर हटाना है। ये हर प्रॉब्लम की जड़ होता है आपका डेविल एनर्जी, मतलब आपका गुस्सा, आपकी आसक्ति, आप मतलब जो कुछ आपके नेगेटिव विचार, ये सब डेविल है ना, तो आपको इस डेविल से बच के रहना है, ठीक है। और मई में क्या आ रहा है आपकी तरफ, थोड़ा सा और देखेंगे बस। इतना हम कह सकते हैं, मई महीने में बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है और टेम्परेंस का कार्ड आया है। अपनी सोलमेट, अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। और एक फिर से बता दें, सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम सिर्फ आप, या तो आप ही हो सकते हैं, आपके भीतर ही आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या बाहर होगा तो फिर आपके पार्टनर, ठीक है। वो कोई भी नहीं होता। किसी ने प्रश्न किया था कि क्या उनकी माँ हो सकती है उनकी ट्विन फ्लेम,
तो नहीं, कोई भी नहीं हो सकता आपका ट्विन फ्लेम। हाँ, आपका सोलमेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, बदलाव। और जो बदलाव आ रहा है ना, इससे आप खुश होंगे, निराश नहीं होंगे। आप कहीं तो पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब किसी के साथ मिलेंगे, मिल के कार्य करेंगे, कुछ ऐसे दिख रहा है। पास्ट लाइफ, देखिए आपकी पिछले लाइफ से कोई आ रहा है जो आपसे मिलने वाला या मिलने वाले हैं। और या तो आप जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इनसे आप पहले मिल चुके हैं, फिर से आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसी लाइफ में दोबारा मिल रहे हैं आप, ठीक है। और आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, और आपको हर कार्य समझदारी से करना चाहिए। अब कोई गलती की गुंजाइश मत रखिएगा, ठीक है। आपको समझाया जा रहा है, बहुत टाइम चला गया गलती में, अब समझदारी का वक्त आ गया है, आप समझदार बनिए। और यहाँ पे भी रियूनियन का एनर्जी है, देखिए जैसे दो लोग मिल रहे हैं कैसे। और 10 हार्मनी, शांति। किसी से मिलने के बाद आपको बहुत पीस, मतलब बहुत शांति महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। और आप जो भी कार्य करेंगे मैच्योर बन के करिएगा, समझदारी के साथ। कुछ भी डील करिएगा समझदारी के साथ, आपकी समझदारी कम नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी कार्य करिए, उसको कई बार सोच के फिर करिएगा, और गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुखी होके, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, और बहुत ज़्यादा क्रोध में आके कोई भी डिसीजन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन सही नहीं होता, ठीक है। विपुलता, जल्दी ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। थैंक यू साईं बाबा। आपके लिए कहा जा रहा है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। कुछ आएगा ऐसा कि जिससे आप प्रसन्नता हासिल करेंगे, विपुलता, शांति, खुशी, सब। पुनरावृत्ति, जब तक सबक न सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। किसी भी घटना से जब तक आप सबक नहीं सीखते तब तक वो घटना दोहराई जाती है। जब आप उस घटना से सबक सीख लेते हैं तब वो घटना बंद हो जाती है। घटना मतलब वो घटना फिर आपकी लाइफ में नहीं घटेगी। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, ये सब गाइडेंस है। और मई महीने में आपके लिए यही सब आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।